डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो मेरा ये था कि अलजेब्रिक बेसिक अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल एंड रैशनल एक्सप्रेशन। सो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं वो जो है अलजेब्रा को जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फील करते हैं। तो मैंने उनके लिए ये जो है प्रिपेयर किया वीडियो, ताकि वो बिल्कुल वेरी फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट जो है अलजेब्रा को वो अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट स्टेप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपका लिखा होता है, ठीक है, या ये लिखा होता है कि अलजेब्रा, तो उसका इससे मुराद क्या होती है? अलजेब्रा जो है ना उससे आप फ़ौरन जब आप समझ जाओ कि जैसे आप सिंपल कोई नंबर लिखते थे ना, 2 3, इनके दरमियान जब कोई ऑपरेशन लगा देते थे, प्लस का लेट से लगा देते थे, कभी हम इसमें 2 × 3 कर लेते थे, कभी 2/3 करते थे, ये सब अप्लाई करते थे, सिंपल नंबर से करते थे। अब अगर लेट से इन्हीं नंबर्स के साथ मैंने एक कोई वेरिएबल नंबर एक्स क्या है, यहाँ पर एक नंबर है, कोई वेरिएबल नंबर है, अननोन है, जब मैं वो भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ इसी चीज़ के अंदर, लेट से मैंने यहाँ पे एक अननोन एक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ पे वाई, अब ये चीज़ है, ये क्या बन गई? 2x + 3y। ठीक है, तो ये जो इस तरह की शक्ल में जब कोई अननोन नंबर, नोन नंबर्स आपको नज़र आ रहे हों, अननोन नंबर भी नज़र आ रहे हों, तो नोन नंबर्स का जो एक जो है ना कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है अलजेब्रा। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इसकी जो है ना सिंपल डेफिनेशन आप देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स। ओके, अब आप देखोगे जो है ये अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको जैसे कि एग्जांपल से समझाती हूँ। आप ये देखो, लेट से अगर आपका कहीं पर ये चीज़ लिखी हुई है टर्म, सिंगल टर्म जो है वो कैसी होती है, तो सिंगल टर्म के लिए भी हम और बिल्कुल स्टार्ट से आप देखो, तो जैसे लेट से ये कोई नंबर लिखा हुआ है माइनस, इसके साथ लिखा हुआ है मैंने 3। ठीक है, और ये नंबर हो सकता है ये मेरा फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यानी कि कोई रैशनल नंबर हो तो 3/2 लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये क्या है? ये इस टाइम नॉन नंबर है, सही है, यानी कि 3/2, इसके साथ इसकी साइन क्या लगी हुई है? माइनस। ठीक है, अब मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया लेट से कोई वेरिएबल एक्स। अब अगर एक्स की भी कुछ लेट से पावर है, लेट से 4, ठीक है, अब कुछ भी पावर हो सकती है एक्स की। ठीक है, इस तरीके से ये एक नंबर लिखा हुआ है मैंने। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें इन सब जो ये डिफरेंट आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन सब चीज़ों के अंदर ये सब जो है ना मिल के एक चीज़ बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक टर्म। ठीक है, अब कैसे बनाती हैं और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर एक टर्म बनती है, वो ये चीज़ होती हैं। एक नंबर 1 साइन। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही रहा है। अब साइन में के साथ आप ये जो नोन आपका नंबर है उसको अभी आप ऐड कर लो, तो ये जो है ना ये चीज़ क्या बन जाती है? कोफिशिएंट। सही है, तो ये कहलाती है विद इंक्लूड विद साइन, ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। सही है, अब फिर आप ये नेक्स्ट चीज़ पे आओ, तो ये आप देखो कि एक नंबर है, यानी कि वो एक्स है। ठीक है, लेट से कोई नंबर है एक्स, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक्स 3/2 का मतलब क्या है कि 3/2 के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्स है, इस एक्स के ऊपर भी कुछ पावर लगी हुई है, ये लेट से ये जो है ये इसकी पावर है, ये तो हम आराम से बहुत ईजीली सब जानते हैं, इसको तो हम कहते हैं पावर, या हम इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी हमको 2 3 इसके नेम्स होते हैं, एक्सपोनेंट कर लेते हैं कुछ लोग बच्चे इसको पावर कहते हैं, कुछ इसको डिग्री भी कहते हैं, लेकिन जो डिग्री है ना वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो आता है पॉलिनॉमियल्स में। सही है, अब आप ये देखो कि ये एक्स जो है वो क्या है? 3 चीज़ हो गई ना, एक ये चीज़ कोफिशिएंट, नेक्स्ट हो गई पावर, फिर उसके बाद होगी वेरिएबल। ठीक है, ये जो है ये आपका कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, अब आप ये देखो कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स दो चीज़ें हो गई ना, असल में जो टर्म्स है वो किस दो चीज़ों से मिलकर बनती है? वेरिएबल से और कांस्टेंट से मिलकर बनती है। ठीक हो गया, तो कांस्टेंट जो है वो कौन सी तरह के? 2 तरह के हमें नज़र आ रहे हैं, एक ये है पावर या फिर एक्सपोनेंट कह लो, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट मतलब होता है कि वो नंबर जो हमें पता हो, नज़र आ रहा हो, नोन हो। ठीक है, वो नंबर है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो इसलिए कांस्टेंट में हमें एक ये 4 नज़र आ रहा है और एक ये -3/2 ये नज़र आ रहा है, ये नोन है, हमें पता है कि 3 क्या है, हमें पता है 2 क्या है, हमें ये भी पता है कि -3/2 क्या है। ठीक है, लेकिन एक नंबर ऐसा होता है जो वेरिएबल होता है, मतलब वो
हमें पता नहीं है, अननोन है वो राइट नाउ हमारे लिए, ठीक है। तो अननोन और नोन नंबर्स को मिलके एक जगह पे जमा कर लेते हैं कुछ इस तरह की शक्ल में, तो वो क्या बना देती है, टर्म बना देती है। अब ऐसी दो या दो से ज़्यादा टर्म हों तो और वो ज्वाइन हो जाएं, सही है। लेट्स से ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, देखो ये आप नंबर 1 पे चेक करो, ये 3x² एक टर्म है, सेकेंड टर्म है +8x, थर्ड टर्म क्या है +5, ठीक है। तो ये जो है ना ये सब टर्म्स ज्वाइन हो गई हैं। अब ये जो मिलके ये पूरा बना रही हैं, ये क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसकी सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स, ओके। तो आई होप ये तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें पॉलीन्यूमल। पॉलीन्यूमल जो है वो क्या होता है, तो पॉलीन्यूमल जो है ना वो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो जो कि इस तरह की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हम लेट से इसको डिनोट करते हैं p(x), इसको कहते हैं पॉलीन्यूमल इन x, ठीक है। अगर p(y) लिखा होगा तो मतलब होगा पॉलीन्यूमल इन y, p(z) लिखा होगा तो यहाँ पे यानी कि x ये जो वेरिएबल है कुछ भी हो सकता है, जो इस p जो है वो डिनोट करता है पॉलीन्यूमल इन फॉर्म ऑफ x, सही है। x मतलब ये जो भी वेरिएबल फॉर्म है। अब वो कुछ इस तरह से होगा, अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह, ये इसकी जनरल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। इससे अलावा कुछ भी हो सकता है, इसी फॉर्म के में अगर वो चीज़ मौजूद होगी n-2 एंड x raised to power n-2 एंड प्लस अप टू so on to a raised to power a0 एक और पहले लिख लेते हैं a1x, ठीक है। ये सब यहाँ से चलती जाएंगी और फिर ये लास्ट में आपकी सेकंड लास्ट टर्म होगी a1x और लास्ट होगी a0, ठीक है। अब इसके ये ना दो कंडीशन हैं, सही है। यहाँ पे क्या होगा, दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इस पॉलीनोमियल के लिए। इसकी शर्त क्या है, ये ऐसा एक्सप्रेशन हो, अगर एक्सप्रेशन आपका इस फॉर्म में हो, ठीक है, कि उसमें ये जो चीज़ है ना आपकी an, ये तो आपका क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीज़ x के साथ लगी होती है वो क्या होती है, कोफिशेंट होती है। तो ये an जो है वो कोफिशेंट है किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ n का, ठीक है, x का, सॉरी। तो ये x है आपका, ठीक है, x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, n हो गई। तो ये जो n है ना, n ये इस पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर है। फिर नेक्स्ट पावर आप देखो x की क्या बन गई है, n-1, यानी कि n में से एक कम हो गई है। फिर उससे नेक्स्ट क्या बन गई है, n से एक और कम हो गई है। चलते चलते जाते जाते क्या हो जाएगा, ये x की पावर 1 रह जाएगी। फिर आगे जाके x की पावर क्या हो जाएगी, लास्ट में आपके आएगी x की पावर 0 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ख़त्म ही हो जाएगा, x कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होता है और लोएस्ट पे जाता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 ये an, जो an है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर है अगर ये 0 हो गया तो फिर तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी पूरी, ये 0 मल्टीप्लाई बाय xn मल्टीप्लाई होने से 0 हो जाएगा। एक तो ये 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा जो n है ना, n यानी कि n जो है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। यही जो n है इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलीनोमियल की, आप देखो क्योंकि यही x की हाईएस्ट पावर होगी ना, इसके बाद जो नेक्स्ट x है उसकी तो पावर एक कम है, इसमें उससे एक छोटी होगी, फिर छोटी होती जाएगी। तो उस कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, वो कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। तो n जो है ना, एक तो वो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कहलाता है, लेकिन ये इसको होना कैसा चाहिए, इसको होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए और किस शक्ल में होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ओके। अब इंटीजर क्या होता है, अब आपको जो है ना जब नंबर सिस्टम हमने किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीजर जो है वो z से हम उसको लेट से हम डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो ये 0 से राइट साइड पर +1 +2 अप टू सो ऑन जा रहे होते हैं, और इसी तरह वो लेफ्ट साइड पे भी आ रहे होते हैं -1 -2, ठीक है, अप टू सो ऑन। यानी कि प्लस में भी होते हैं 0 से राइट पे, 0 से लेफ्ट पे जितने भी नंबर्स मौजूद होते हैं, बस क्या है कि इनके डिनोमिनेटर में सबके क्या हो, 1 हो। ये ऐसे कोई भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। तो अब ये वाले तो उन्होंने आपको कह दिया कि नहीं लेने हमें ये वाले, यानी कि जो माइनस हैं वो नहीं लेने, तो सिर्फ कहाँ से लेने हैं, पॉजिटिव। 0 भी चलो इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन x0 की हमें ज़रूरत नहीं है ना, कभी कभी हो भी सकता है x0, तो चलो x0 भी ले लेते हैं। तो पॉजिटिव सारे नंबर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये आपको आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख कर पहले से रखी हैं, मैं आपको जब एग्जांपल्स शेयर करूँगी उसमें आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको चलो एग्जांपल्स में बताती हूँ कि लेट्स से अगर कुछ आपको एग्जांपल्स दी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की,
तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना एक वो है, या आप कह लो इसको अजम्पशन होती है ना, जिस तरह मैथ्स में भी अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना सारे के सारे वो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो इसी फॉर्म में हों, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जितने भी पॉलिनॉमियल हैं उनका तो कंफर्म है, ये जो आपका पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है ये तो कंफर्म है कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सही है। ये जो पॉलिनॉमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी हों वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनॉमियल फॉर्म में हों, यानी कि इस फॉर्म में हों। अब ये कैसे की बात उन्होंने की है, तो हम अक्सर पढ़ते हैं कहीं पर, तो हम फ़ौरन उसको चलो ठीक है जस्टिफाई करते हैं अपनी एग्जाम्पल से, ठीक है। अब ये लेट से आपके पास एग्जाम्पल है नंबर 1 को आप चेक करो, 1 बाय 1 सब एग्जाम्पल्स को हम देखते जाते हैं। चलो, तो आपको पहले नंबर पे क्या बताना है, या मैंने आप देख रहे हो कि मैंने 2 कॉलम्स बना दिए हैं, एक मैंने पॉलिनॉमियल का कॉलम बनाया और एक मैंने रैशनल एक्सप्रेशन का बनाया है। तो अभी तो हमें रैशनल एक्सप्रेशन का नहीं है नीड, तो अभी मैं आपको सिर्फ जस्ट पॉलिनॉमियल का बता रही हूँ, ठीक है। आपको पहले हमने चेक करना है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने चेक करना है ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। अब देखो कि x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर क्या है, x की पावर 2, इसकी पावर x की पावर 1, और यहाँ पे भी x मौजूद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की पावर असल में 0 है। आप सबको पता है ना कि x की पावर 0 है वो क्या होता है, जब x की पावर 0 हो जाती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, सही है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है तो इट मीन्स की जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है वो 2 हो गया, ठीक है। अब आप चेक करो कि x की कोई पावर नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है, कोई पावर नेगेटिव नहीं है, और x की देखो कोई पावर ऐसी तो नहीं है कि वो इंटीजर ना हो, तो कोई पावर ऐसी नहीं है जो इंटीजर ना हो, तो इसका मतलब है ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है, तो टिक कर दिया। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे आप देखो कि x की पावर 2 है, इधर देखा तो x की पावर क्या है 1/2, तो ये जो 1/2 होता है क्या ये इंटीजर है, नहीं ये इंटीजर नहीं है। इसकी जैसे ये देखो आपको पावर मिल गई कि जो नॉन इंटीजर है, ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो रैशनल नंबर है, तो ये जो है ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक्स की पावर क्यूब है प्लस √2, ये तो कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, और इसके साथ एक्स की पावर क्या है 2, फिर नेक्स्ट आ जाओ तो +5, और एक्स की पावर क्या है 1, फिर आपके पास यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ जाएगी 0, ठीक है। यानी कि इट मीन्स कि यहाँ पे आप जितने भी एक्स देख रहे हो सबकी पावर देखो क्या है, प्लस में है एक तो, और फिर उनके अंदर सब में पावर जो है वो इंटीजर्स में है, यानी कि 3 है, एक इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो इट मीन्स कि ये भी आपका पॉलिनॉमियल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो आपका ये देखो कि यहाँ पे आप देखो एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 3 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, इधर आप देखो तो यहाँ पे हमने जब देखा ना तो इधर एक्स की पावर 1 है और इसकी एक्स की पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 करते हैं तो कितना आ जाता है 3/2, ये तो फिर वही वही केस आ गया ना कि ये तो इंटीजर ही नहीं है, नॉट इंटीजर, तो जब ये इंटीजर ही नहीं है तो कोई नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई है एक्स की पावर में, तो ये फ़ौरन समझ जाओ कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप 5 एग्जाम्पल, 3x² - 1/x। अब आप यहाँ देखो तो x की पावर क्या है 2, यहाँ देखो तो यहाँ पे x की पावर क्या है, अब देखो अगर हम ये 1/x को ऊपर ले आते हैं, अगर हम इसको चेंज करके लिखना चाहें तो x की पावर इसका मतलब है -1 है, तो यहीं से पता चल गया कि x की पावर में तो नेगेटिव आ गया जो कि हमें चाहिए ही नहीं है, और पर चाहे 1 लिखा हुआ 1 इंटीजर है लेकिन माइनस नहीं चाहिए था ना, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, एक्स की सारी पावर्स पॉजिटिव चाहिए और ऊपर से कैसी चाहिए कि वो इंटीजर भी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 6, देखो 6 जो है ना, यहाँ मैं एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 6 को मैं यहाँ लिखूँगी, 7 का यहाँ, 6 को देखो तो 6 में देखो फिर वही चीज़ आ गई कि √x, यानी कि एक्स की पावर क्या है 1/2, और एक तो ये ऊपर भी पावर आ रही है नीचे भी पावर आ रही है, यानी कि डिनोमिनेटर में भी आ रही है, तो ज़ाहिर है ये जब डिनोमिनेटर से हम कुछ भी इस पर कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन वगैरह, तो ये पावर ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब है ये माइनस पावर आ जाएगी ऊपर, तो ये भी नहीं है, यानी कि 6 नहीं है पॉलिनॉमियल। अब नेक्स्ट देखो आप, तो आपने ये देखा कि x³ - 2x² + √3, अब इसके डिवाइड में एक अगेन एक और जो है ना वो एक्सप्रेशन मौजूद है, यानी कि ऊपर भी एक एक्सप्रेशन है पॉलिनॉमियल है ऊपर भी, और नीचे भी पॉलिनॉमियल है। अब ये ऊपर अलग से एक है पॉलिनॉमियल, तो अगर हम ऊपर देखें एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स की पावर 2 है, फिर ख़त्म हो गई एक्स की पावर, तो यानी कि ये ऊपर तो आपका है पॉलिनॉमियल, नीचे देखते हैं तो ये भी एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 हाईएस्ट पावर है ऊपर, और सारी पावर पॉजिटिव में, ये भी पॉलिनॉमियल है। लेकिन पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनॉमियल जो है ना, जब हो रहा है ना इस तरह से डिवाइड में मौजूद है कोई एक्स की वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो इस
तरीके से जो है ना, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल डिवाइड बाय पॉलिनॉमियल हो जाए। पॉलिनॉमियल हमेशा, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। ये पॉलिनॉमियल तो है ही, ज़रा ये तो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल की फॉर्म में नहीं है, एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर है राइट नाउ, लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। ठीक हो गया। तो अब जो है ना आपका, अब आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है मैं आपको जो करवा रही हूँ वो है आपकी रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब आप बताओ कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसकी सिंपलेस्ट जो इसका जो तरीका है वो ये होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिनोमिनेटर में क्या हो, एक पॉलिनॉमियल हो, लेट से पी एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनॉमियल हो, या लेट से क्यू एक्स। सही है, तो ये ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, रैशनल एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। तो रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा क्या होता है कि वो कुछ क्वेश्चन होता है किसी भी कोई भी दो पॉलिनॉमियल्स का। बस उसमें भी जैसे हम रैशनल्स के लिए आपको पता है ना, रैशनल नंबर में हम करते थे कि इसमें नीचे वाला जो आपका है उसकी कंडीशन होती थी कि क्यू एक्स जो है ना नीचे वाला, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और पी एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू एक्स को भाई ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब पी एक्स भी पॉलिनॉमियल है, क्यू एक्स भी पॉलिनॉमियल है, तो लाजमी सी बात है ना कि उसको किस फॉर्म में होना चाहिए, ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, उसको पॉलिनॉमियल होना चाहिए, आम एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि लेट से ये वाला नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली शक्ल का भी नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली शक्ल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको पॉलिनॉमियल होना ज़रूरी है, क्यू एक्स को भी पॉलिनॉमियल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसकी भी एग्जाम्पल्स, थ्रू एग्जाम्पल्स हम यही जो मैं एग्जाम्पल्स हैं चलो इन्हीं से हम चेक करते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे पॉलिनॉमियल्स के लिए, चलो इसी को अब हम रैशनल एक्सप्रेशन के लिए डिस्कस करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि जो पहला आपका एक्सप्रेशन है, दोबारा से हम वहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेट से आपका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको देखो और बताओ कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या चीज़ होती है, ऊपर उसके पी एक्स न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनॉमियल होना चाहिए। तो देखो जब आपको पता है ना कि ये ऊपर वाला पॉलिनॉमियल है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, अगर हम इसके साथ डिवाइड का साइन लगा देते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या है, वन। वन भी तो एक पॉलिनॉमियल होता है, सही है ना, वन भी तो एक पॉलिनॉमियल होता है। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी एक्स की पावर क्या है, ज़ीरो, यानी कि उसकी हाईएस्ट डिग्री ही ज़ीरो है, इसकी एक्स ज़ीरो क्या है, वन हो गया होगा, इस वजह से ये वन हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो जो ये चीज़ है आप देखो कि ये पहले तो ये चेक करो कि पॉलिनॉमियल है, जब ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं है रैशनल एक्सप्रेशन। ओह सॉरी, हाँ सॉरी, ये तो आपका एक तो पहली बात आपने ये देख ली कि ये पॉलिनॉमियल है तो या नहीं है, इस से रैशनल एक्सप्रेशन का इतना ज़्यादा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, इसका ज़्यादा ताल्लुक आपने ये देखना है कि रैशनल एक्सप्रेशन तो चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया ना कि इसके डिवाइड में वन मौजूद है। अब ऊपर आप ज़रा चेक करो, ये जो रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हम लोग चेक कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग देख रहे होते हैं कि जो ऊपर वाले जो आपकी चीज़ है वो पॉलिनॉमियल होना चाहिए, यही हम देखते हैं ना। तो आपका तो ये ऊपर वाला ही पॉलिनॉमियल नहीं है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि जो आपको पता है रैशनल जो होता है जब कोई नंबर, तो उसमें सब जो चीज़ें जो हैं रैशनल, आपके जो एक्स है ना सारे एक्स के होने चाहिए, वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है आपका जो ये एक्स रूट के ऊपर रूट के अंदर एक्स लगा हुआ है, तो ये जो रूट एक्स है ना वो क्या हो सकता है आपका, हो सकता है कि वो रैशनली ना हो, वो क्या हो, इरेशनल हो, मे बी रूट एक्स मे बी इरेशनल, यानी कि इरेशनल नंबर को हम कैसे करते हैं, ऐसे शो करते हैं ना, सॉरी क्यू डैश कहते हैं उसको। तो ये क्यू डैश में भी तो हो सकता है, ये हो सकता है ये रैशनल ना हो, यानी कि रूट फोर ना हो, रूट फोर है तो फिर तो ये आपका एक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। लेकिन अगर ये रूट लेट से सिक्स है फिर तो ये पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू से हमने देखा कि जब ये पॉलिनॉमियल ही है तो जाहिर सी बात है ये रैशनल एक्सप्रेशन ही नहीं हो सकता, ऊपर पॉलिनॉमियल मौजूद ही नहीं है। अब नेक्स्ट पे आप आओ, तो ये क्योंकि पॉलिनॉमियल है तो ये भी पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशन बन सकता है। अब आप इधर देखो, इसका भी सेम सिमिलर वही आंसर है, जब ऊपर वाली चीज़ ही आपकी पॉलिनॉमियल नहीं है तो नीचे तो चलो वन है, इसके भी डिवाइड में वन मौजूद है, तो ये भी आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट पे आप आ जाओ, तो आप यहाँ फिर हमने देखा कि यहाँ पे आपको देखो क्या मिल रहा था, 3x² माइनस एक्स की पावर माइनस वन माइनस फाइव। ठीक है, अब ये जो है ना आपका, अब यहाँ पे रैशनल ये जो है ना ये आपका पॉलिनॉमियल तो नहीं बन रहा था, ठीक है, मगर ये एक्सप्रेशन तो है ना। ठीक है, मगर ये जो है ये आपका क्या बन रहा है, अगर हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मैं
मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कहीं पर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप यहाँ पे देखो 3x² माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। अगर हम इसको जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ बन जाएगी, ये 3x²। अगर मैं इसको लेट से आप ये कह दो कि मैं इसको पूरी टर्म को x से डिवाइड करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3x³ माइनस 1 माइनस 5x ऐसे बन जाएगा। तो अब आप ऊपर देखो, अब आप ऊपर चेक करो कि ये पॉलिनॉमियल है। हाँ ये देखो x की पावर पॉजिटिव है, x की पावर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये तो है पॉलिनॉमियल। अब नीचे वाला चेक करो x, ये भी पॉलिनॉमियल है, तो इट मीन्स कि ये है आपका रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है ना ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब ये वो वाली एग्जांपल हमें मिल गई कि चाहे ये हमारा ये चीज़ पॉलिनॉमियल नहीं बन रही थी, लेकिन क्योंकि हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो देखा ना कि ऊपर इसके न्यूमरेटर में कैसा फॉर्म बन रही है, डिनोमिनेटर में कैसी फॉर्म बन रही है, तो ये चेक कर लिया तो पता चल गया कि ये तो इस फॉर्म की फॉर्म में है, तो इट मीन कि ये रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक हो गया। अब लास्ट में हमारा आ जाता है पार्ट 6 वाला एग्जाम्पल, ठीक है। 6 एग्जाम्पल को देखो तो वही बात है कि देखो अब आप ये इसके न्यूमरेटर को चेक करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर को चेक किया तो 2√x है, ठीक है, यानी कि x की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है ये तो पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ऊपर ना ऊपर पॉलिनॉमियल है ना नीचे पॉलिनॉमियल है, तो इसका मतलब है कि तो ये रैशनल फ्रैक्शन ही नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप चेक करो, अब ये आप चेक करो तो देखो ऊपर देखो, ऊपर आपका एक पॉलिनॉमियल है। अब आप ये देखो, आप शायद कुछ स्टूडेंट इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या है √3, ये √3 तो भाई ये तो रैशनल नंबर नहीं होता, इस तरह की बातें माइंड में आ रही होंगी, लेकिन आप ये देखो कि ये कांस्टेंट है। मैं अभी बात कर रही हूँ पॉलिनॉमियल की, पॉलिनॉमियल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि x की हाईएस्ट आपने पावर चेक करनी है, x की कैसा पॉजिटिव है, x की पावर देखी, x की पावर देखी, ये तो x की पावर ही नहीं है, तो ये जो है ये आपका इसका मतलब ऊपर पॉलिनॉमियल है। अब नीचे देखा तो नीचे x की पावर सब वो भी पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब है रैशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर एक पॉलिनॉमियल नीचे भी एक पॉलिनॉमियल, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से जो है हम ये वाले सब कर लेते हैं। तो आई होप कि ये तो आपको बहुत अच्छा सारा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये आपका क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं।